शिव सर फिल्म को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, तो आपको कितनी खुशी हो रही है इस बात? बहुत खुशी हो रही है। आई मीन हमारी फिल्म को प्यार मिल रहा है, इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, तो ऑफ कोर्स विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और जब हमने शुरुआत की थी इस फिल्म को बनाने में, हमें पता नहीं था कि इस फिल्म का क्या होगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा, पूरी होगी नहीं होगी। तो आई थिंक वीव कम अ लॉन्ग वे, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। किसी भी तरह का मतलब थ्रेट ईमेल्स या नेगेटिव कुछ हो नहीं रहा है, तो इट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग और बहुत ही खुशी हो रही है हमको। जी, जब फिल्म के बारे में डाउट्स होते हैं कि रिलीज होगी नहीं होगी, लोगों तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तो इसका असर आता है एक्टिंग की तरफ कि ये शॉट में अच्छा ना दे पाओ या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जैसे भी निपटाना है इसमें? नहीं यार, अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे फिर आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो आई थिंक एज एन एक्टर आई कांट स्पीक फॉर सिद्धार्थ, बट आई थिंक ही विल फील द सेम वे कि जब हम अपना काम करते हैं तो हमें सिर्फ काम के प्रति ध्यान देना चाहिए, और ये बाकी चीज़ों के प्रति अगर हम ध्यान देंगे तो we'll never be able to perform. Exactly. It's like living life. अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे तो आज का क्या होगा? It's today's wasted. तो we have to give each shot with as much conviction as possible, because that is our job and we have to fulfill that work no matter what the outcome will be. और अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आउटकम तो बुरा ही होगा. So it's best that you do your work. नहीं तो वो निकल आएगी और आपने काम अच्छा नहीं किया, it will backfire on you. Right. ओके शिव सर, आप हमेशा अपने रोल्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो शैतान में या बॉस हो, हीरोइज्म के लिए जाने जाते हैं, तो थोड़ा आपको डर लग रहा था कि यार ये मैं रोल कर रहा हूँ तो कहीं मेरी इमेज चेंज हो जाए लोगों के सामने? नहीं यार, आई डोंट थिंक इट्स आई एनीवे डोंट वांट टू हैव एनी वन पर्टिकुलर इमेज। आई वांट टू ट्राई टू अलग अलग काम करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद एज एन एक्टर मेरी रेंज आगे बढ़े। I don't think for the rest of my life, no matter how many films I do, I don't think I'll ever be able to become the perfect actor. So acting is all about experience. So जितना आप अलग अलग चीज़ों को experience करते हो वैसे ही आपकी range as an actor बढ़ेगी. So this was an exercise in that particular direction कि ये फिल्म करने से शायद मुझे कुछ और सीखने को मिले अपने बारे में भी, अपने emotions के बारे में और अपने craft के बारे में. So that's why I did the film. या आई थिंक आई कम्प्लीटली, मैं शिव जो कह रहा है वो मैं सहमत हूँ उससे, क्योंकि एक्टर को हमेशा खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए और बहुत ऐसे कम अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं विच रियली अलाउज यू टू डू दैट। और मुझे लगता है कि वी ऑल गॉट वेरी एनरिच्ड आफ्टर दिस होल एक्सपीरियंस। काफ़ी मुश्किल था इस फिल्म को बनाने में, आई एग्री, लेकिन फिल्म मेकिंग मुश्किल काम ही है, बहुत ही रिस्की काम है। और I think we've done that much work to feel comfortable with this feeling कि अरे इसका क्या होगा या इसका क्या नहीं होगा। We've learned to deal with it, put that aside and concentrate on our work and learn to challenge ourselves. And as actors we are hungry for that. एक अच्छी कहानी, अच्छे लोग, एक अच्छी रिलीज़, और इस फिल्म के दौरान वो सभी मिल गया। कोई फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, एक्टर इतना कुछ करना चाहता है अपनी एक्टिंग के साथ, तो जब आपकी कन्वर्सेशन डायरेक्टर से होती है तो क्या लगता है आपको कि मतलब आप इम्प्रोवाइज करते हैं सीन पे, या फिर आपको लगता है मैं डायरेक्टर्स एक्टर? नहीं, आई थिंक एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। आई थिंक ऐसा तो फिर तो आप कठपुतली की तरह हो गए कि आपको एक्टर बोले कि जंप और आप जंप कर रहे हैं, सो इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। एंड आई थिंक उसमें क्या होता है कि आप दोनों, बोथ द डायरेक्टर एंड द एक्टर, आई थिंक अगर उनका अच्छा एक मेल और अच्छा एक कोलैबोरेशन होता है तो उसमें कभी कभार क्या होता है दैट मोस्ट डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स विश कि दे आर एबल टू टेक द स्क्रिप्ट एंड एलिवेट इट टू अ बिगर एंड अ बेटर लेवल। तो वो कोलैबोरेशन से ही आता है कि स्क्रिप्ट में बेशक जो लिखा हो लेकिन उसको आप और उसको क्या करके दिखा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। एंड आई थिंक all actors, or at least most of the actors, will agree with what I'm saying, that they all like to pitch in fact in terms of contribute, because जब तक आप अपने काम में contribution और passion के साथ काम नहीं करेंगे so then वो थोड़ा सा खोखला फील करेगा। नहीं, इसलिए क्योंकि ऐसा कह नहीं सकते कि दिस एक्टर इज़ बेटर देन द अदर, क्योंकि हर एक एक्टर अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फिल्म में ये काफ़ी कन्फ्यूजन था कि कौन सा कैरेक्टर
मैं करूँ और कौन सा कैरेक्टर ध्रुव करे. वी डिडंट नो, सुधांशु डिडंट नो वेयर टू कीप इट, एंड ही केप्ट सेइंग कि अगर तुम ये रोल करोगे और ये रोल करोगे तो अलग ही फिल्म बन जाएगी, और आप इन्वर्ट करोगे तो अलग ही फिल्म बन जाएगी. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इट इज़. और मुझे लगता है कि these days the number of films that have been made are being made, the directors which are coming in, the writing which is coming in, it's so different. हर बार आपको मोल्ड करना पड़ता है, नॉट ओनली इन द कैरेक्टर बट इन दैट होल सेटअप, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का तरीका अलग होता है. सम डायरेक्टर्स डोंट वांट यू टू बी रिहर्स्ड एट ऑल, सम डायरेक्टर्स वांट यू टू रिहर्स फॉर अ मंथ, सम डायरेक्टर्स वांट यू सेमी रिहर्स्ड, और यू नो, सो वी हैव टू कीप मोल्डिंग. तो मुझे लगता है ये डायरेक्टर्स एक्टर मुझे काफ़ी अजीब लगता है कि इसका आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. सब डायरेक्टर की एक्टर होते हैं, वी दैट इज़ द वन पर्सन हु वी होल्ड ऑन टू फॉर डियर लाइफ, क्योंकि वी डोंट नो एट दैट पॉइंट कि क्या आउटकम होने वाला है. वी आर डूइंग सम सीन्स, any scene at any given point of time, so that is the one anchor over there who you need to really hold on to. Of course, as Shiv said ki we need to contribute something, and that is what gives the third dimension of how we interpret और किस तरीके से हम उसको present करते हैं. शिव सर, फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, लोगों को समझ आ रही है, तो इस किरदार को निभाने के बाद कितना इंटेंशनली चेंज हुए ऐसे रिलेशनशिप्स को देखते हुए लोगों को कितना अलग सोचते हैं आप लोगों के बारे में जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है, या फिर कितना आपका फिल्म को कंप्लीट करने के बाद कितना बदले हैं ऐसे लोगों के लिए? You know, I actually really, I mean, I've had gay friends all my life. I've had a lot of gay friends all my life, and I have always, मुझे ऐसे कोई बदलाव नहीं आया मेरे में. I've been a very accepting person all my life. In fact, I was in a school also where there were a lot of, some of the kids were gay, but it didn't make a difference to me. Because मुझे क्या करना है वो, मतलब you know, I'm a very easy person that way. And I find it sad कि हमारी country में मतलब लोगों की जो thinking है और thought process है वो इस community को लेकर इतनी regressive है. इसीलिए शायद in some way maybe the reason I wanted to do this film also was that कि इस फिल्म के ज़रिए शायद एक accurate और clean और एक respectful और एक honest representation जाएगा community का, rather than people saying कि you know कि ये आप कैसी फिल्म कर रहे हैं या आपका क्या mindset बदल गया है. ऐसा नहीं होता यार. You should just be, I think in life you should live and let live, and you should just be accepting, because as it is in daily life कितने झगड़े और negativity है. So the more you try to fill up the world with love, and especially as an artist and as a creative person, the more I can try to, through my work, reach out to people with a message of love and message of acceptance. I think so the more I can do that as an artist is great. And I'm seeing responses from this film from people all over the world जिनको ये फिल्म देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि दे आर वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिप्रेजेंटेशन दी है, वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो जी, नो, आई थिंक आई एग्री विद शिव completely on what he's saying. In terms of change, अगर आप कहेंगे तो I've also had a lot of friends who are from the LGBT community all my life, तो I never had a problem with that. लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है उससे काफ़ी मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मुझे लगता है इन तीनों कैरेक्टर में से वो सबसे ज़्यादा मैच्योर है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग जेलसी और हैंडलिंग इनसिक्योरिटी, और वो काफ़ी सुपीरियर लगा मुझे और मुझे काफ़ी सीखने को मिला, क्योंकि आई थिंक द कैरेक्टर दैट आई प्ले, ही बिलीव्स दैट इफ़ यू लव समबडी यू शुड जस्ट लेट देम फ्री, और अगर वो वापस आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं. एंड आई थिंक हम काफ़ी बार खुद की ज़िंदगी में ऐसे करते रहते कि वी कीप ट्राइंग टू होल्ड पीपल, वी कीप ट्राइंग टू पुट बाउंड्रीज, और बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और तभी डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, और आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. नो मैटर व्हाट रिलेशनशिप यू आर इन, यू डोंट ओन द अदर पर्सन. लेकिन दैट इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ द इमोशन ऑफ लव. आप
आप यू वांट दैट पर्सन, यू फील पोजेसिव, और वो बैलेंस करने की ज़रूरत है. एंड माई कैरेक्टर डज दैट वेरी वेल in this whole story. So in that way I have changed, I've become more mature, I feel. खुशी की बात यह है कि फिल्म कंप्लीट हुई है, लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन ध्रुव नहीं है, इसका हिस्सा नहीं बनता. कुछ मेमोरीज उनकी आप शेयर करना चाहें? जी काफ़ी ध्रुव का मेमोरीज तो काफ़ी हैं, पर आई थिंक हमारे लिए ध्रुव इस फिल्म के ज़रिए हमारे साथ है. जब भी हम फिल्म देखते हैं, जब भी हम फिल्म के पोस्टर को देखते हैं, फिल्म से रिलेटेड कुछ भी बातें होती हैं, so Dhruv is there with us throughout, and of course it's a really terrible loss that we've all had to suffer, that he left us so early. Yeah. But for us he's still there, and he will always be there for us through the memory of this film, and that's one thing I'm very grateful about. और मुझे लगता है कि आफ्टर पॉइंट हम सब बहुत सेल्फलेस हो गए थे, क्योंकि जब फिल्म कंप्लीट हुई तो हमने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म को पहुंचाना ही है, ध्रुव के लिए पहुंचाना है, बिकॉज ही गेव सो मच टू दिस फिल्म. और वो you're seeing it, it's right there for you to see. तो it was always कि ध्रुव के लिए करते हैं, let's do it for him. Yeah. क्योंकि आप शूट पे रहे, एक दूसरे से बात करते हैं, तो व्हाट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ध्रुव एंड शिव सर जो आप बताना चाहेंगे कि ये चीज़ बहुत बेहतर करते हैं ये दोनों एक्टर? शिव का आई कैन से कि जब वो सेट पे आता है, he doesn't get any baggage of what he is. I think that is the best thing any actor can do. You have to make the others feel comfortable, or he does that very well. Of course, he takes a lot of liberty and he makes a lot of he makes fun of everybody, but he does it with love, and because of that you instantly connect to him, even if sometimes you're angry with him. he makes you, but he gets a kick out of it. But he is that way, and he's such a lovely person to work with. And the opposite of that is Dhruv. I think the moment you meet him, you feel very protective of him, and you feel very warm. But at the end of the day, for me, working with both of them, we all had one common thing कि हमें ये फिल्म कंप्लीट करनी है, और बहुत ही टाइट बजट है इस फिल्म का, तो इन दिस स्पेसिफिक टाइम वी हैव टू वर्क एज अ टीम. तो it's been a very enriching process, और all the three characters are so different, so we all had our secret ways of preparing for this role, and I think we all gave each other that space, और हमने encroach नहीं किया कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या ये ऐसे क्यों कर रहा है. None of us did that, and we all shared that healthy camaraderie and friendship, and as co-actors on this wonderful film. Okay, शिव सर, जो भी सिद्धार्थ ने आपके बारे में कहा, कितनी सच्चाई है ये बात? मुझे तो पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं. Maybe I'm no, I guess I don't know. I guess I'm always regardless of which film I'm doing, I always like to make friends on set, because I think उसी तरीके से फिर आप आगे बढ़ते हैं. जितनी आप नेगेटिविटी में काम करेंगे उतना आपको हानिकारक होगा. तो इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क बिकॉज आप इन्हीं लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं महीनों तक. सो इट्स गुड टू हैव अ नाइस पॉजिटिव एंड अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट ऑन सेट. And he takes a lot of freedom, which is very nice. Sometimes that breaks the ice. He takes the freedom to get you in, to share a joke. He makes you comfortable in a very unconventional way, and I think that is the most special part of Shiv's personality. You don't even know. You feel ki arey dosti, we're now such great friends. You don't even it's with such ease that you don't realize at which point you became really close and you became really good friends. ठीक है. सिद्धार्थ कुछ हद से ज़्यादा ही पॉजिटिव आदमी है. मतलब बाढ़ आ गई तो यस बाढ़ आ गई है, मतलब वो कुछ हाँ एग्जैक्टली चलो स्विमिंग करते हैं. मतलब यहाँ पे लोग रो रहे हैं, इक्विपमेंट टूट रही है और ये कुछ और ही ट्यून पे निकले हुए हैं. तो ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, कोई बहुत ही हद से ज़्यादा पॉजिटिव आदमी है. एंड काफ़ी बारी मुझे लगता है कि ये थोड़ा पागल होगा शायद, बट ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय. ही फाइंड्स समथिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन.
and that's a very endearing quality to have, because कोई ना कोई तो होना चाहिए ना टीम में, जब बाकी अगर सड़ रहे हैं एक आदमी होना चाहिए जो बोल रहा है come on this is great and all that. So I think it was a great balance on this film set, that सिद्धार्थ की पॉजिटिविटी थी, और जब हम लोगों की बैंड बज रही थी तो सिद्धार्थ हमारे साथ थे. Dhruv was a little reserved. Also because I think I had kept a distance from him, because मेरा जो कैरेक्टर था वो फिल्म में भी मेरा और ध्रुव का थोड़ा सा there's a bit of a, you know, there's a lot of tension, a lot of unsaid stuff. So I had in my own technique, in my own way, I had also kept a bit of a distance from him to try to understand, you know, how to play my character on screen. So I never, of course, while I spent a lot of time with Dhruv, I didn't get as close to him the way Siddharth did, but that was on purpose. Having said that, Dhruv is a lovely guy, and I think any actor is only as good as the actor opposite him. So if today people are, whatever little people are liking my work, I owe it all to Dhruv, because he was the one who was giving me the, you know, the reaction in order for me to, you know, act. So if you're opposite, if an actor is as good as the reaction. So if your reaction is not good, you know, your performance will suffer. So I have Dhruv to thank for that. ओके शिव सर, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये दोबारा रिकास्ट किए हैं, तो आप क्या लगता है ये कैरेक्टर्स लेंगे या फिर आप एक्शन करना चाहेंगे किसी किरदार से इसी फिल्म में? इसी फिल्म में नहीं, I think I'm quite I think this is quite a heavy film in that perspective. I think I have a feeling that we all, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, and I have a feeling कि we were all correctly cast. Yeah, I think so. I think so too. I have no idea how I would play his part. और इवन अभी मैं अभी कह नहीं सकता कि इसको देखने के बाद जय how will we do each other's, it's always a thing, but it would be if we could, it would be an interesting experiment to see where it goes. वो सिर्फ तू ही देखेगा और कोई नहीं देखेगा. हाँ वही, if we could, वही मैं बोला, अभी कोई करेगा नहीं, लेकिन it would be fun to. हाँ, but वो बात के लिए, but I don't think that for this particular film, I think everyone has done a very good job in what they've done. Dhruv, Siddharth, Sudhanshu, the director. But I think that we are all very aptly cast for the roles we did, and I think like I have no idea. I mean, both these actors, Siddharth and Dhruv, they brought such complexity. इतनी बारीकी से उन्होंने काम किया है, वो बहुत ही मुश्किल है यार. It's not very easy to do it. So hats off to these guys. And to him also. उसने भी वही किया. Any random message for your viewers? मैं बस यही करूँगा कि आई थिंक इट्स टाइम, हमारी कंट्री में इतनी बढ़िया कहानियाँ बनती हैं, इतने अच्छे फिल्म मेकर्स हैं. इट्स टाइम फॉर इंडिया टू ओनली स्टॉप बीइंग नोन एज एन इंडस्ट्री, एज द बॉलीवुड इंडस्ट्री. आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल फिल्म्स, ब्यूटिफुल अमेजिंग फिल्म मेकर्स जो बहुत ही ज़बरदस्त कहानियाँ बना रही हैं, जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे शोकेस की जा रही है. सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर इंडियंस ऑल्सो टू, यू नो, सपोर्ट this kind of a movement, ताकि our country, which is such a wonderful film industry, can be known for different types of films, you know. So please watch our film on Netflix. It's available. It's been available since the 1st of May. And please, my producer really thanked me for this. Please हमारे Facebook page Love Film, LOEV Film को like करें, और इस फिल्म की जो ट्रेलर्स हैं और इस फिल्म का की जो इस फिल्म को अपना सपोर्ट दिखाएं. जस्ट स्प्रेड द वर्ड अबाउट दिस फिल्म. और वी आर ऑल अवेलेबल. प्लीज वॉच द फिल्म, लेट अस नो व्हाट यू थिंक. We are all available on social media is what I wanted to say. We are not available in that way, but please do tell us, let us know what you think of the film. We are waiting. We love you. Yeah, we love you. Thank you so much. Thanks.